नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मचारियों को दीपावली पर बड़ा धमाका दिया गया है। जी हां दोस्तों, उनका न्यूनतम वेतन अब 18,000 रुपये से अधिक रखा जाएगा। साथ ही 15 अक्टूबर 2025 से समान काम के लिए समान वेतन और मानदेय का आदेश है जो भी लागू किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूँ किसका वेतन बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ेगा, वो भी जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, दिवाली के जो मौके पे है किसका वेतन बढ़ने वाला है, किसका नहीं बढ़ने वाला है, वो संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इसके साथ ही अभी कर्मचारियों के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चैनल में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं दोस्तों, जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये को लेकर बार बार मांग रखी जा रही थी, अब उसको पूरा किया जाएगा। दीपावली के खास तोहफे पर सरकार द्वारा सभी संविदा आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारियों को बड़े तोहफे दिए गए हैं, जो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। राज न्यूज में जरूर बने रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों, बता देता हूँ, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वेतन बढ़ाने का जो आदेश है जो लागू कर दिया गया है, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हां दोस्तों, आप किसी भी सेक्टर में संविदा कर्मचारी हो या ठेका कर्मचारी हो या फिर आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, दीपावली पर मिलेगा बोनस। जी हां दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को त्योहार पर अतिरिक्त राहत दी जाएगी, जिसमें दिवाली पर 7,000 तक बोनस दिया जाएगा। यह लाभ सभी श्रेणी के कर्मचारियों तक पहुंचेगा और उनके बैंक खाते में सीधा डाला जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और काम के प्रति उत्साह और बढ़ा हुआ वेतन के कारण सरकार के कदम से आउटसोर्सिंग की वित्तीय मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यस्थल में समान बड़ा सुधार बढ़ा होगा। इसके साथ ही अब सरकार द्वारा दोस्तों हर महीने की 5 तारीख को मिलेगा वेतन। आप चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे आप संविदा कर्मचारी हो, आप चाहे ठेका कर्मचारी हो, अब सरकार द्वारा नियम के अनुसार आपको 5 तारीख को ही वेतन मिलेगा। नियम बनने के बाद वेतन भुगतान में नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब हर महीने की 5 तारीख को तक वेतन सीधे बैंक खाते में जमा होगा। साथ ही आउटसोर्स स्टाफ को मेडिकल लीव, आकस्मिक अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जो निगम का संचालन शुरू करने से कर्मचारियों को नए वेतन संरचना और नए लाभों का भी मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, बाहरी एजेंसी द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जो कंपनियों के थ्रू काम कर रहे हैं, उनके बजाय किसी और संगठन द्वारा नियुक्त या प्रतिबंध किया जाएगा। साथ ही जो विशेषता है और कौशल है, इन कर्मचारियों के पास अक्सर विशिष्ट जो कार्य को रोकने के लिए आवश्यक विशेषताएं, कौशल होती हैं। साथ ही लागत और दक्षता, यानी कि एक लागत बचत उपाय हो सकता है, क्योंकि भारी कर्मचारी को नियुक्त करने में कंपनी को पूर्णकालीन कर्मचारियों को जुड़े ओवरहेड लागत से बचाने में मदद करेगी। साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्य, यानी कि आउटसोर्सिंग केवल कुछ कार्यों तक ही सीमित नहीं होगा, वह ग्राहक सहायता को लेकर विनिर्मित एवं बैंक ऑफिस तक तय की गई नौकरियों पर प्रभावित कर सकेगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सरकार द्वारा समान काम और समान वेतन, यानी कि इक्वल पे इक्वल वर्क के आधार पर आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी सभी को श्रमिकों को सिद्धांत पर लिंग, जाति एवं भेदभाव को कारक को हटाकर अब सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों भारत में यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानूनों से, उनके ढांचे में जो माध्यम से उनको समर्थन मिलेगा। साथ ही दोस्तों, जो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी हैं, उनको अब समान काम के लिए समान वेतन मिलने वाला है। क्या कार्य, समान कार्य, यानी कि इसका मतलब यह है कि काम करने के लिए समान कौशल, समान प्रयास और समान जिम्मेदारी की आवश्यकता होगी, भले ही वो अलग अलग पद नाम पर अपना कारोबार कर रहा हो। साथ ही बता देता हूँ, समान वेतन कर्मचारियों को वेतन, बोनस एवं भत्ते सहित भुगतान पूरी श्रृंखला के समान प्रारंभिक सक्षम मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूँ, भेदभाव रहित वेतन की भुगतान लिंग, जाति, धर्म एवं अन्य
भेदभाव पूर्व कारकों के आधार पर नहीं दी जाएगी। दोस्तों, सरकार द्वारा किसी भी आप विभाग में सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए बड़े ही कदम उठाए गए हैं। साथ ही भारत में प्राथमिकता यानी कि संवैधानिक समर्थन, यानी कि भारत में इस सिद्धांत से संवैधानिक समर्थन मिलेगा, संविधान से समर्थन मिलेगा। साथ ही इसके साथ ही इसमें विधायी रूपरेखा और नीतिगत पहलों पे जन्म भी मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यानी कि इस फैसले से जोर दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन से कर्मचारियों का रोजगार स्थिति पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि उनके कार्य की प्रगति पर भी निर्भर रहेगा। साथ ही मैं बता देता हूँ, जितने भी कर्मचारी हैं चाहे वो किसी भी विभाग में काम कर रहे हो दोस्तों, उनको महत्वपूर्ण है कि अब उनको समान काम के लिए समान वेतन मिले और वो अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए और किसी भी प्रकार का उनको भेदभाव नहीं हुआ जाए। साथ ही मैं बता देता हूँ, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, सरकार द्वारा अब कोशिश की जा रही है कि भारत में संविदा कर्मचारियों का वेतन 25,000 हो सकेगा। साथ ही यह विशिष्ट नौकरी या विभाग पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तो 25,000 मासिक वेतन पे तय भी कर दिया गया है। साथ ही जबकि कुछ संविदा शिक्षक और कॉन्ट्रैक्टर के जो कर्मचारी हैं उनको राशि निर्धारित कर दी गई है, लेकिन देशव्यापी मानक अभी नहीं माना गया है, यानी कि अभी पूरे देश में लागू होना बाकी है, जल्द ही लागू होगा, जिससे संविदा कर्मचारियों को पूर्णतः वेतन मिलेगा। साथ ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। हाई कोर्ट के बाद में जो अब संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन माना जाएगा, यानी कि अब जो कम वेतन या उसको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाएगा, तो सरकार द्वारा अब अनुच्छेद 14 के आधार पर संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए अदालत ने पीठखंड राज्य सरकारों को दाखिला जारी किया है कि अब इस आदेश को सभी राज्यों में लागू किया जाए और संविदा कर्मचारियों को समान नियमों के तहत समान वेतन की वृद्धि का आदेश भी दिया जाए। साथ ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप सभी पे यह लागू होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते। दोस्तों, धन्यवाद।